हेलो मित्रों, मैं विनोद कुमार फ्रॉम पीके रीडर चैनल में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, मैं आज बायोलॉजी के कुछ चैप्टर लाया हूं जो स्वास्थ्य और रोग संबंधित है। हमारे शरीर में स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता है या किस वातावरण के कारण स्वास्थ्य में प्रभावित होता है। देखते हैं, विभिन्न प्रदेशों में भूकंप तथा तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात के बारे में सुना होगा कि यह कितने प्रभावित होते हैं। मतलब विभिन्न प्रदेशों में जहाँ भूकंप आता है, चक्रवात आता है, उसके बारे में आप लोगों ने जानकारी होगी। इससे हमारे शरीर में या हमारे स्वास्थ्य के प्रति कितना प्रभाव पड़ता है। जो लोगों को स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित करता है, यदि हमारे आसपास घटित होती है और आपदाओं के घटित होने पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती, जो पहले बार आपदा के समय तथा क्या समस्या होती है और दूसरी भी आपदा के पश्चात क्या समस्या होती है। जैसे कि हम जब आपदाएं कोई आती है तो स्टार्ट में हम बहुत भयभीत होते हैं, जिससे भयभीत होने के बाद हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। और जब आपदाएं चली जाती है तो आपदा जो चली जाती है उसके बाद जो समस्याएं पड़ता है, उस समस्याओं से हमारे स्वास्थ्य का बिगड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में मानव के समुदाय स्वास्थ्य और रोग की एक जटिल समस्या है। मानव के जो स्वास्थ्य है और रोग के इसके बीच की बहुत जटिल समस्या है, जो दोनों में अनेक उत्तरदायी कारक हैं तथा मानव समुदाय में कोशिकाएं सजीव की मौलिक इकाइयां हैं। मतलब मानव शरीर में या मानव समुदाय के शरीर में कोशिकाओं सजीवों में बहुत मौलिक इकाइयां, माने बहुत मूल इकाइयां हैं। जो ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड आदि स्राव करता है। इससे बने होते हैं, जो इनमें से सक्रिय पाया जाता है। कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील रहते हैं। मतलब जो कोशिकाएं में सक्रिय होते हैं तो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान से गतिशील रहता है, चलता रहता है। जो कोशिकाएं गतिशील नहीं रहती है उसमें मरम्मत का कार्य चलता रहता है, आंतरिक मरम्मत का कार्य चलता रहता है और नई नई कोशिकाएं बनते रहते हैं। कुछ अंगों तथा ऊतकों की में क्रियाएं होती रहती हैं। उदाहरण के लिए हृदय का धड़कना कंटिन्यू होते रहता है और फेफड़ों से सांस लेना ये भी कंटिन्यू चलते रहते हैं। और ब्रेक में निष्पादन, मूत्र बनना, मस्तिष्क का सोचना, ये सभी क्रियाएं पारस्परिक होती रहती हैं। इसमें जो हमारे प्रश्न बनते हैं मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने कारण है जो तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो मानव स्वास्थ्य को जो प्रभावित करता है वो लगभग भूकंप और चक्रवात से ही मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर लोगों को प्रभावित करता है। तो जो हमारी प्राकृतिक आपदा घटित ही होती है तो लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभावित करता है। जैसे विभिन्न प्रकार के जैसे वातावरण में प्रदूषण, हर तरह के, जिससे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मानव समुदाय में सजीवों की मौलिक इकाइयां पाया जाता है। मतलब मानव जो शरीर में
या मानव के सजीवों में मौलिक इकाइयाँ जो पाई जाता है वो किस में पाई जाती है? कोशिकाओं की मौलिक इकाइयाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न बनता है मानव शरीर में कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्राव करती है। तो मानव शरीर में जो रासायनिक पदार्थ स्राव करती है वो क्या करती है? प्रोटीन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, वसा और लिपिड आदि। मानव शरीर में जो रासायनिक पदार्थ को स्राव जो करती है वो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड आदि हो। अगला है मानव के अंगों तथा ऊतकों में क्रियाएं होती रहती है। मतलब मानव के अंगों में जो ऊतकों में तथा ऊतकों में जो क्रियाएं होती रहती है वो क्या होती है? हृदय का धड़कना, फेफड़ों से सांस लेना और वृक्क में मुंह बनना। ये हमारे मानव शरीर में रोग के कुछ चैप्टर थे, उसके भी कुछ प्रश्न बने जिससे आप लोग को ये दिया। ये यूपी टेट के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।